नमस्कार। देश का सवाल में मनीष अवस्थी हाजिर हूं आज का सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जी हां, आपने ये कहावत सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। कुछ ऐसा ही हाल धर्मनगरी अयोध्या का दिखाई देने लगा है, जहां राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट निर्माण से पहले ही उस पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दो संत ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की बात करते हुए कहते सुने गए कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हाल में अध्यक्ष नहीं बनने देना है। इसके बाद उसी में से एक संत पर एक दूसरे महंत के समर्थकों ने ऐसा हमला बोला कि डर के मारे संत अब अज्ञातवास पर चले गए। इस विवाद से यह बात भी सामने आ गई है कि ट्रस्ट को लेकर साधुओं में जानलेवा होड़ मची है। मगर ऐसा आखिर क्यों है और क्या यह संतों को शोभा देता है? आज इसी पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या में धर्माचार्यों के बीच छिड़ा धन युद्ध। गोपाल दास ने योगी आदित्यनाथ के नाम को प्रस्तावित किया, समाचार आ रहा है। आप लोग मीटिंग करके विरोध कीजिए कि रामानंद संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर संतों में मची मारकाट। ट्रस्ट पर कब्जे के लिए शुरू हुआ संत संग्राम। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी अचानक हमारी हत्या के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों को भेजे हमारे स्थान। आश्रम के बाहर हमलावर साधुओं की टोली और अंदर छिपे एक महंत की हिफाजत के लिए पहुंची पुलिस। दरवाजा खुला और पुलिस बड़ी मुश्किल से बचते। आश्रम के बाहर हमलावर साधुओं की टोली और अंदर छिपे एक महंत की हिफाजत के लिए पहुंची पुलिस। दरवाजा खुला और पुलिस बड़ी मुश्किल से बचते बचाते महंत को यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले गई। ये अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास हैं, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास पर अपनी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। नृत्य गोपाल दास जी का हमसे द्वेष करना ये अच्छा नहीं रहा और वो भी हमारी हत्या के लिए अपने अनुयायियों को भेज देना और उनके अनुयायी जिस तरह से बवाल किए वो पूरी अयोध्या जान रही है। तो मैं इससे दुखी हूं कि नृत्य गोपाल दास जी ही हमारी हत्या के लिए जब बीड़ा उठा लिए हैं तो मैंने अयोध्या छोड़ दिया है, तपस्वी छावनी स्थान भी छोड़ दिया हूं और जब तक हमको पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक मैं अयोध्या लौट करके नहीं आऊंगा, भले मुझे जंगल में रहना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसले के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है उसे लेकर घमासान फैसले वाले दिन से ही शुरू हो चुका है। मगर हमले की वजह एक वायरल ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर परमहंस दास और राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती के बीच बातचीत से ये गुस्सा भड़का। ये जो ट्रस्ट बनने वाला है जी सरकार, गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर में अध्यक्ष कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं सरकार जी। और नृत्य गोपाल दास ने योगी आदित्यनाथ के नाम को प्रस्तावित किया, समाचार आ रहा है। आप लोग मीटिंग करके विरोध कीजिए कि रामानंद संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। बिल्कुल मैं लग जाता हूँ सर। मैं तो सभी टीवी चैनल पर हमने बोला था कि ट्रस्ट में पूज्य श्री वेदांती जी को रखा जाए। हाँ, हमारा नाम प्रस्तावित कीजिए और नहीं तो रामानंद संप्रदाय का कोई व्यक्ति बने। दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति कैसे यहाँ बनेगा चेयरमैन? जी सरकार। इंडिया न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, जिसमें सीएम योगी के समर्थन के लिए वेदांती और परमहंस दास नृत्य गोपाल दास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आज से आप बोलना शुरू कीजिए कि चेयरमैन वेदांती जी को बनाया जाए, नहीं तो रामानंद संप्रदाय के किसी संत को बनाया जाए। लेकिन गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर का चेयरमैन कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको जो है अब नृत्य गोपाल दास जी का दिमाग खराब है, तब क्या बताएं, बताइए। पागल है गोपाल दास, पूरा पागल है, मरने वाला है और वो प्रस्ताव कर रहा है कि जो है योगी बनाया जाए। कैसे बात करते हैं? अब बताइए। अभी इनको जो है तो हम लोग इतना सम्मान दिए, आज तक अयोध्या का नाक कटा देंगे। नहीं, बिल्कुल विरोध करिए, खुल के विरोध करिए। ठीक है, विरोध करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बाद में संभालिएगा भी।
ऑडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हुआ तो रामविलास वेदांती ने इसे फर्जी बताते हुए महंत परमहंस दास की साजिश करार दे दी। सच्चाई ये है कि परमहंस दास स्वयं अयोध्या के संतों को बदनाम करने के लिए अपने आमरण अनशन कर राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय स्वयं लेना चाहता है, और वो स्वयं योगी जी को बदनाम कर रहा है, नीति गोपाल दास को बदनाम कर रहा है, मुझको बदनाम कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। वो वायरल सच नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। अगर सवाल ये है कि आखिर ट्रस्ट के निर्माण से पहले ही ट्रस्ट पर कब्जे की होड़ क्यों शुरू हो गई, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। 3 महीने में ट्रस्ट बनेगा और फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। निर्माण के बाद ट्रस्ट ही मंदिर के प्रबंधन और संचालन का काम देखेगा। ट्रस्ट के जरिए ही मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। मंदिर में दान और सभी चढ़ावे पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। मंदिर की सभी संपत्तियों पर भी ट्रस्ट का ही अधिकार होगा। राम जन्मभूमि न्यास लगातार ये कह रहा है कि उसे नया ट्रस्ट मंजूर नहीं, बल्कि पहले से बने राम जन्मभूमि न्यास का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि ट्रस्ट में उसकी भूमिका सबसे मजबूत बनी रहे। पहले से ही राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है, न्यास बने वही ट्रस्ट पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना है, उसी में और संख्या बढ़ा करके वही राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा है, ट्रस्ट अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। जो ट्रस्ट पहले था आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में थोड़ा बदलाव करते हुए सरकारी ट्रस्ट बन जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट कैसे बनेगा, उसमें कौन लोग होंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी है। मगर साधु संतों में उसमें शामिल होने और अपने वर्चस्व के लिए जो जंग हो रही है, वो संतों के धर्म प्रेमी होने से ज्यादा धन प्रेमी होने का सबूत दे रही है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। जी हां, कई दशकों से अटका राम जन्मभूमि विवाद 9 नवंबर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मंदिर बनने के फैसले से रास्ता साफ हुआ और सपना भी पूरा हुआ। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो मंदिर निर्माण के फैसले के 6 दिन बाद ही अलग अलग अखाड़े खुल गए। किस लिए आखिर? जी हां, ट्रस्ट पर वर्चस्व की लड़ाई में ट्रस्ट खत्म होता दिखाई दे रहा। ट्रस्ट का मतलब विश्वास खत्म होता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, संतों में रार है, संतों में तकरार है, राम नाम की लूट है, संतों में फूट है, राम नाम की बंदरबाट है, और इसी को लेकर मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में बात करने के लिए यहां पर एक बड़े पैनल को बुलाया गया है। जी हां, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल, जी हां, युवा चेहरा, तेज तर्रार, वाक शैली भी आप इनकी समझते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वो विचारधारा जिन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, ऐसे दीपक झा। जी हां, आप कांग्रेस की विचारधारा के करीब दिखाई देते हैं, लेकिन खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहलाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु हैं, आप शास्त्र के जानकार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी जी। जी हां, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन आज संतों के बीच जो हो रहा है इस पर चर्चा करना, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप भी ठिठक जाएंगे, आप भी रुक जाएंगे कि आखिर कहें तो कहे क्या। मेरे साथ स्टूडियो में तेज तर्रार ओजस्वी साध्वी कांचन गिरी जी हैं, और अयोध्या से महंत राजू दास जी, निर्वाणी अग्नि अखाड़ा के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी हां, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं, आखिर संत होता कौन है? संत वो है जो माया मोह से दूर है, जिसने सबका परित्याग कर दिया है। ये नहीं कि वर्चस्व की लड़ाई में आसक्ति ओढ़े हुए संत। मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम पर धोखा है। आज इसी बात पर हो सवाल, और शुरू करते हैं। सबसे पहले राजू जी, ये कैसी लड़ाई आपने ऑडियो क्लिप सुनी? ये कैसे वर्चस्व की लड़ाई की? आखिर गोरखनाथ संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को हाथ जोड़कर प्रार्थना है और निवेदन करना चाहूंगा कि वैष्णव समाज में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं है।
अयोध्या में रही ट्रस्ट की बात, तो ट्रस्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा है केंद्र सरकार को कि 3 महीने में यह ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट में किन किन लोगों को रखना है वो केंद्र सरकार तय करेगी। रही अयोध्या के कुछ संतों के आपस में जो वार्तालाप जो लीक हुई है और ये विवाद बताकर पूरे देश में एक हवा खड़ा करने के एक चैनल के माध्यम से शुरुआत हुई, मैं इसका खंडन करता हूं। अयोध्या का साधु संत और मैं निर्वाणी अगर बातचीत है मोहन जी, संत समाज को पूरी विश्वास और आस्था के साथ प्रणाम करते हुए मैं ये कहता हूं, अगर बातचीत है तो वो सार्वजनिक पटल पर है। नहीं, ये फिक्सिंग की जा रही है कि अध्यक्ष कौन बनाया जाए। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुने आप, मेरी बात को सुने। यहाँ जो भी लोग आपके पैनल में बैठे हैं सब गणमान्य हैं और सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। आप तो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो पूरे देश को बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एक चैनल ने पूरे देश में इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करा दिया कि यहाँ दिखाया कि साधु संतों में विवाद चल रहा है। किसी साधु संत में कोई विवाद नहीं है। तो ये मारपीट और हत्या के आरोप क्या है? किसी भी प्रकार से, हाँ मारपीट, हत्या के आरोप, रार तकरार, ये क्या है फिर? शुद्ध रूप से नहीं, शुद्ध रूप से एक टीआरपी चाहिए इन लोगों को। टीआरपी हासिल करने के लिए, बात विवाद बढ़ाने के लिए और पूरे देश में दूसरा माहौल ऐसी योजना रचना। ऑडियो क्लिप को आप नहीं मान रहे, वीडियो को नहीं मान रहे, तो आप आखिर एक आम जनता के, आम श्रद्धालु के राम पर जिसकी आस्था है उसकी आंख में कैसे धूल झोंकी जा सकती है? अयोध्या का कोई साधु संत हिंदू जनमानस और साधु संतों के साथ कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, कोई धूल नहीं झोंक रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय ने कहा जब केंद्र सरकार को कि ये ट्रस्ट बनाने में उसकी योगदान रहेगी तो ट्रस्ट पहले बन जाने दीजिए। लेकिन कुछ लोग आपस में अगर तकरार करते हैं वो गलत है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं निर्माणी आपने ऑडियो क्लिप देखी, आपने तस्वीरें देखी, आपने पूरा वीडियो देखा और सुना, उसके बाद राजू जी कहते हैं मोहन जी कि इस तरह की कोई तकरार नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल और केवल उल्टा उलट पलटवार हम पर है कि आप लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं। कैसा कलयुग है ये? ऐसा है कि जब सारा सबूत सामने है तो इसको मानना चाहिए, साथ ही धैर्य रखना चाहिए। और जब ट्रस्ट बनता है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसमें अखाड़ों का भी बहुत योगदान रहा है, साधु समाज का भी योगदान रहा है। राम जी का जन्मभूमि को लड़ाई के टाइम में आप देखिए समय समय पे धर्म संसद होता रहा है, उसमें सारा साधु समाज अपना समय निकाल के समय समय पे अयोध्या जाते रहे हैं। तो क्या आज उनको अलग कर दिया जाएगा? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें साधु समाज को भी ट्रस्ट में रखना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ना ये उचित नहीं है। उनको धैर्य के साथ एक समय का इंतजार करना चाहिए और उस फैसले में जो फैसला लिया जा रहा है कि इसमें से केवल साधु समाज इस ट्रस्ट में नहीं रहेगा और इसमें किसी को नहीं रखा जाएगा, तो ये गलत है। साधु समाज को लेके ही इनको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर अखाड़े के लोग आप देखिए जब ये तो सरकार तय करेगा, ये तो सरकार तय करेगा। आप दबाव कैसे डाल सकते हैं? दबाव देखिए, सरकार ने भी तो साधु समाज पे दबाव डाला, आप धर्म संसद कीजिए, हम राम मंदिर बनाएंगे आपके लिए। तो क्या जब राम मंदिर बनेगा तो रखा जाए, जब आज ऐलान हुआ और कल हो जाए और इसमें मार काट, ये क्या? मैं मार काट के मैं भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो कहा जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, रामविलास वेदांती की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वेदांती के आश्रम पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, रामविलास वेदांती की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उनके घर के बाहर की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वेदांती के आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। ऑडियो वायरल होने के घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है रामविलास वेदांती की। रामविलास वेदांती के आश्रम पर पुलिस का कड़ा पहरा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं रामविलास वेदांती। जी हां, इन्हीं की और परमहंस दास की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद, ये कहे जाने के बाद
कि नाथ संप्रदाय का व्यक्ति कैसे ट्रस्ट का चेयरमैन हो सकता है और खुद की वकालत करवाने के लिए परमहंस दास से वो बातचीत करते आप लोगों ने सुना। उसके बाद वेदांती के आश्रम पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑडियो वायरल होने की घटना के बाद बढ़ा दी गई है सुरक्षा। आचार्य शैलेश जी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या संकेत है? नहीं, सुरक्षा बढ़ाई गई अच्छी बात है। रामविलास वेदांती जी विद्वान पुरुष हैं, राम मंदिर के लिए बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। राम मंदिर की लड़ाई तो खत्म हो गई, नई लड़ाई पैदा हो गई। लेकिन आज जो समाज के सामने दिख रहा है, जो ऑडियो सुनाई दे रहा है, वह कहीं ना कहीं साधु संतों के बीच श्रद्धा और विश्वास को खंडन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इससे कम होता है साधु संतों के ऊपर विश्वास। आपस में इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए। अभी सरकार को चाहिए कि जिस तरह टीटीडी में, जैसे तिरुपति में जिस तरह ट्रस्ट है, उसी तरह का ट्रस्ट हो और ट्रस्ट में साधु संत अखाड़ा से हो, लेकिन उसका एक चुनाव हो, चयन प्रक्रिया हो। आचार्य जी, ट्रस्ट बनने के पहले ही ट्रस्ट खत्म कर रहे हैं ये। लेकिन अविश्वास पैदा हो रहा है, ये अपने आप में दुखद है, दुखदाई है। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है राजनीति इसमें भी आ गई है। राजनीति से बाहर होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहूंगा, जिस तरह की समाज में भ्रांतियां आ रही है उसको भी होना, जैसे बोल रहे हैं लोग कुछ की ट्रस्ट मुस्लिम लोगों को भी होना चाहिए, अपने आप में दुखदाई है। फिर इसका मतलब है कि हमारा पूरी तरह से आजादी नहीं मिल पाई है। इस ट्रस्ट में किसी भी दूसरे धर्म के नहीं लोग होना चाहिए, सिर्फ और लेकिन सनातनी होना चाहिए। अध्यक्ष मैं ही हूं, ये बात करना तो फिक्सिंग है। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रावत, अपने आप में ये फिक्सिंग दिखाई देती है कि तुम मेरे लिए लॉबिंग करो। देखिए, ये जो संत हो जाता है ना, उसको भगवान से प्यार होता है। हमने पिछले 15 साल से लगातार टीवी चैनल पर डिबेटें की भगवान राम के लिए। हमने कभी नहीं कहा हमें ट्रस्ट में ले लो। हम तो ये कहते हैं बस भगवान आजाद हुए, मंदिर निर्माण का रास्ता क्लियर है। अब इन साधु संतों को समझना पड़ेगा कि हम अगर आपस में ही उलझते हैं तो हिंदू धर्म किधर विनाश की तरफ आप लेके जाएंगे। आप लोगों को ये समझना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है सरकार बनाएगी, और ये जिस प्रकार से गुजरात के अंदर वहां पर आपस में ही उलझते हैं तो हिंदू धर्म किधर विनाश की तरफ आप लेके जाएंगे। आप लोगों को यह समझना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है सरकार बनाएगी, और ये जिस प्रकार से गुजरात के अंदर वहां पर पटेल जी ने मंदिर बनाया था वहां पर, तो सोमनाथ मंदिर उस तर्ज पर यह बनना चाहिए। ठीक है, सबका सहयोग रहा है इसमें। साधु संतों के साथ साथ यहां पर जो 4.5 लाख आदमी मारे गए हैं, उनको जो शहीद हुए भगवान राम के नाम पर, वो खाली साधु नहीं थे, वहां हमारे जैसे भी थे। कोठारी बंधु वहां पर शहीद हुए, वो हमारे जैसे थे। हम मस्जिद पे चढ़े, वहां जाकर के हमने वहां हथौड़ा बजाया, उसमें हम भी सांस्कृतिक भूमि को लज्जित करती है। ये हरकतें, आरोप प्रत्यारोप लज्जित करती है। डॉक्टर रावत, मनीष जी, लालच छोड़ना पड़ेगा इनको, और लालच छोड़ के भगवान राम के मंदिर पर अगर आप कहीं बिखरते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि समाज आपको फुटकारना शुरू कर दे। आज आपके भगवे कपड़ों की लोग ऐसा न हो कि इस बीच हमारे साथ महंत परमहंस दास जी जुड़ गए हैं। साध्वी जी, इस बीच हमारे साथ महंत परमहंस दास जी जुड़ गए हैं, जिनसे बात करते हैं। महंत जी, मंदिर पर फैसले के बाद संतों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आखिर ये जंग क्यों छिड़ गई? देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए लंबे काल से लोग प्रयासरत थे। कई पीढ़ियां इसमें व्यतीत हो गईं, लेकिन देर मिला दुरुस्त मिला। देश को इतना बड़ा न्याय मिला है कि राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर का रास्ता साफ हो गया है। दुर्भाग्य है कि राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट का गठन होने जा रहा है, उसमें ऐसी मारामारी पड़ी हुई है कि लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए उतारू हो गए हैं। इसके लिए बहुत दुखद है, घिनौना है। आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के डॉक्टर रावत, मैं आ रहा हूं आपके पास। और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। बड़े संत होकर मैं आशा करता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं, या तो अपने में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जो न्याय मिला है, अब इसके बाद लोग आपस में तू मैं
आपस में आरोप प्रत्यारोप और अपने को आगे रखने के लिए एक दूसरे को किसी भी हद तक जलील करना, एक दूसरे की हत्या तक उतर जाना, मैं तो समझता हूं इससे घिनौना और कुछ नहीं हो सकता है। महंत जी, आखिर मंदिर ट्रस्ट में ऐसा छिपा क्या है कि संत मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? देखिए, ऐसा है कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, अब लोगों को यह लग रहा है कि अगर ट्रस्ट में सम्मिलित हो जाएंगे तो उनको अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के लग रहा है कि हमको सम्मान ज्यादा मिलेगा और उसके नाम पर अब हो सकता है कि उनकी डोनेशन भी वो इधर उधर से ले सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी लोगों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और जिस तरह से ट्रस्ट में सम्मिलित होने के लिए लोगों के अंदर जो मारामारी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये निश्चित रूप से शर्मनाक है। जी, निश्चित रूप से शर्मनाक है। रोहित चहल, बीजेपी के प्रवक्ता, जिस राम मंदिर विवाद को लेकर दो समुदाय के बीच बात होती थी, आज दो पंथ आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल मनीष जी, मुझे लगता है जिस तरीके से रावत जी ने भी बताया, 1528 जब राम मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद से लगातार हिंदुओं ने लगभग 76 लड़ाइयां राम जन्मभूमि के लिए, रामलला के लिए, राम मंदिर के लड़ाई लड़ी है। और वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि इस तरीके का दिन देखने को मिले। 4 लाख से ज्यादा, जिस तरीके रावत जी ने बताया, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, अपना शहादत दी। किस लिए दिया? रामलला के लिए दिया। इसलिए नहीं दिया कि बाद में इस तरह की लड़ाई। मुझे लगता है कि जो साधु संत होते हैं, ये परमात्मा तक, भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता होते हैं और लोगों की आस्था बहुत है। तो मुझे लगता है इनको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। और जब ट्रस्ट बन जाएगा, फिक्सिंग दिख रही है कि चेयरमैन का, ट्रस्ट का चेयरमैन कौन बने? देखिए, मुझे लगता है इसको फिक्सिंग ना कहते हुए, मुझे लगता है कि लॉबिंग कहते हैं। देखिए, लॉबिंग कहते हैं, आपने ऑडियो सुना है। देखिए, मुझे लगता है इन सब चीजों से बचना चाहिए साधु संतों को, और साधु संतों के ऊपर ही आज देश के जो करोड़ों हिंदू है पूरे विश्व के अंदर जो है, उनकी आस्था उनके ऊपर है और उनको पूज्य मानते हैं। तो मुझे लगता है इन सबसे बचते हुए, और इस मोह माया से तो ऊपर, साधु संत का मतलब क्या होता है? जो मोह माया से ऊपर होता है। तो इस चीज को मुझे लगता है इससे ऊपर उठ के, और मुझे लगता है भगवान का मंदिर बन रहा है। और मैं देखिए, मैंने आपको रोहित चहल, मैं तो आपके पास इसलिए भी आऊंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को लेकर जिस तरह से वहां अवैध वसूली हो रही है, 50 से ज्यादा ऐसी समितियां हैं, आखिर सरकार इनके पास जमा पैसा कैसे ट्रस्ट में लाएगी? ये भी अपने आप में एक सवाल है। दीपक झा, आप पर तो आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस और कई ऐसे विरोधी दल हैं, विपक्ष के दल हैं, जो कि प्रायोजित करवा रहे हैं इस तरह के साधु संतों को। देखिए मनीष जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये सोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। तो जो घर में बैठे लोग, अभी देखिए राजनीति क्या है, मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। तो जो साधु सन्यासी तथा कथित बन गए हैं राम भक्ति के नाम पे, इनका दीपक जी हमारे साथ परमहंस जी खुद जुड़ गए। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, शैलेश जी, सब लोग आए, बात सुनिएगा। परमहंस जी खुद जुड़े, जिसकी वजह से आज देश में बवाल है। परमहंस जी, क्या ट्रस्ट के चेयरमैन को लेकर फिक्सिंग हो रही थी? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए कि चेयरमैन को लेकर के लोग यहां तक उतर गए कि अब लोगों में ये हो गया कि हमको अयोध्या छोड़ना पड़ा, स्थान छोड़ना पड़ा, और हमने सोचा कि ये लोग जो है, अगर अरे यार, तुमको स्थान नहीं छोड़ना पड़ेगा। तुम कौन हो अयोध्या के? तुम्हारे लेकर थोड़े, तुम अकेले अयोध्या के साधु नहीं हो। पूरे अयोध्या में 5000 से ज्यादा साधु है। अकेले साधु हो तुम बवाल कराने वाले लोग हो। तुम्हें गलत बात है, गलत बात निकाला जाता है। साध्वी जी, श्रद्धा और सबूरी रखिए। साध्वी जी, महंत राजू जी, धैर्य से बात कीजिए। महंत राजू जी भी होके अगर हम ऐसी बात करेंगे
तो हमारे ऊपर साध्वी जी परमहंस जी, आपने जो कहा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है, आप गलत है या ये संत समाज गलत है? ये ढोंगी परमहंस है, ये परमहंस जी पहले लोग अपने अपने जब टाइम आप देते हैं सबका सुना जाए, अपने अपने समय में सब बोल रहे हैं। पहले हमारी बात सुन लें। जब हमको कल नित्य गोपाल दास जी के सैकड़ों अनुयायी लाठी डंडा लेकर के हमारे स्थान में तोड़फोड़ किए और प्रशासन लाचार हो गया, प्रशासन उनको रोक नहीं पा रहा था। वो जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, क्या इनका यही कर्तव्य है कि हमारे ऊपर जान आपके ऊपर हमला? आप हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए, आप गलत मैसेज भेज रहे हैं लोगों को। आपके ऊपर हमला क्यों हुआ? आपने हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको ऑडियो को वायरल करोगे। आप कैसे साधु हैं? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर लगातार 15 साल से, और आपने हिंदू धर्म की नाक कटवाने की कोशिश की है। रावत, मुझे एक ब्रेक लेना है, आप लोग बने रहें। परमहंस दास से हमारी बातचीत लगातार ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन, देश का सवाल। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं ये आग्रह करूंगा इस पैनल से कि मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं महंत परमहंस दास जी से पूछना चाहता हूं। महंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहला सवाल, मैं ही आपसे बात कर रहा हूं और फिर पैनल आपसे बात करेगा। सबसे पहला सवाल, आप पर यह आरोप है कि आपने वेदांती जी की आवाज लगवाई है। ये जो आवाज है ऑडियो क्लिप में, ये किसकी आवाज है? देखिए, ये पूज्य वेदांती जी की आवाज है, लेकिन अगर वो उनका कहना है कि उनकी नहीं है तो ठीक है, उनकी नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर उसकी बात जब उनकी आवाज ही नहीं है तो उनको प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही क्या है? नहीं, महंत जी, अगर आपने ऐसा किया तो ये करने के पीछे तो ठीक है, उनकी नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर उसकी बात जब उनकी आवाज ही नहीं है तो उनको प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही क्या है? नहीं, महंत जी, अगर आपने ऐसा किया तो ये करने के पीछे आपकी सोच क्या थी? आपको लगता है आप नित्य गोपाल दास, जो कि इतने वरिष्ठ, इतने बड़े बुजुर्ग, आपको उनसे डर लगता है? आप कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, उन्होंने लोगों को भिजवाया, आप पर हमला करवाने की साजिश हुई, आपको लगता है कि पुलिस भी उनके हुक्म की तामील करती है, तो आपको ऐसा लगता है कि अयोध्या छोड़ के जाना ही आपके पास एक विकल्प था? देखिए, जब वहां प्रशासन मजबूर हो गया, प्रशासन ने हमसे कहा आप छोड़ के कुछ दिन के लिए चले जाइए, हम कहते हैं ये हिंदुस्तान है, संविधान है, आप कानूनी कार्रवाई करिए, आप कानून हाथ में लेने का आप अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास आपकी पहुंच बहुत दूर तक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे जो है तो सैकड़ों आदमी भेज करके हमारे स्थान में तोड़फोड़ करा दें, आप हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा दें, अटैक करा दें। यही साधुता है, यही साधु का कर्तव्य है। आप ये कहना चाहते हैं कि वेदांत कमल नयन से पूछना चाहते हैं, यदि हमने वीडियो आप ये मानते हैं कि वेदांती जी जो आपसे बात किए, जो कि आप कह रहे हैं, वो अपनी बात से मुकर रहे हैं? रसोईया के काम करते थे आप, उसी के यहाँ आप रसोईया के काम करते थे। परमहंस जी, आप नित्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ रसोईया के काम किया करते थे। महंत जी, राजू जी, साधु जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल हो जाए, उसके बाद आप लोग बात करिएगा। साध्वी जी, मेरी बात हो जाने दीजिए, परमहंस जी, अगर साधुत्व ये नहीं तो साधुत्व ये है कि आप साजिश करें एक सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ, आप ये कहें कि किस संप्रदाय का व्यक्ति अध्यक्ष हो, आप बात करते हैं, आपको लगता है कि जो वेदांती जी
जो कि आप कह रहे हैं कि वो वेदांती जी हैं, अगर वो हैं तो क्या आप लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, आप ऑडियो को सुन लीजिए। और ऑडियो उन्होंने जो उन्होंने कहा उसको मैंने सुना, वो ऑडियो को सुन करके तो हमारी कोई साजिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं मोदी जी चेयरमैन बने, आपने मोहन भागवत आप ही ने तो कहा है जी सरकार चेयरमैन बने, परमहंस जी आप ही ने कहा है जी सरकार मैं आप ही को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा एक तरह से एक नए सिरे से बातों को आगे बढ़ाऊंगा, वो आप ही की आवाज है ना? देखिए ऐसा है कि जब उनका हमारे पास फोन आया तो हम उससे बात कर रहे हैं। अब हमारी उनकी जो बातचीत है, देखिए हम उनको नहीं समझा सकते हैं, न नित्य गोपाल दास को समझा सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं अगर हमने कुछ किया तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आप सीधे हमारे ऊपर जानलेवा हमला करेंगे? अगर जानलेवा हमला करेंगे, आप कानून को नहीं मानते हैं, अगर आप अराजक हो गए तो फिर साधु कैसे रहे आप? जवाब दीजिए, आपने कहा ये साधुता नहीं है, बातचीत को बाहर निकालना, हिंदू धर्म की बेइज्जती करवाना, ये आपकी साधुता है क्या? जो कृत्य है निंदनीय है, ये साधुता जो आपने किया, बैठ के सुलझा सकते हैं, ना कि उसे आप हिंदू धर्म का तमाशा बनवा रहे हो, ये साधुता है क्या? आप टीवी चैनलों पर बेइज्जती करवा रहे हो, ये साधुता है क्या? विश्वास कैसे करेंगे ये मुझे बताइए। क्या साधु समाज बैठ के बात नहीं कर सकती है? अरे हिंदू धर्म आपका पूछता है, आप लोगों को हिंदू धर्म आप लोगों का पूछता है। अगर आप लोगों ने यही कार्य किया तो पब्लिक आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम लोगों ने भी कुर्बानी दी है इनके लिए। ये परमाणु शुद्ध रूप से टीआरपी हासिल करने के लिए पूरे देश में अपने आप को आगे लाने के लिए ऐसा चिकित्सा कर रहे हैं परमाणु और साधु संतों को बदनाम करने के लिए परमाणु काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर रावत, ये जग हसाई हो रही है सारे साधु समाज, संत समाज की, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता। और ये सीधे तौर पर अगर ये बात हो रही है, क्योंकि परमहंस जी ये साफ कहते नहीं दिखाई दे रहे कि ये हाँ वेदांती जी की है या नहीं, वायरल किसने किया? परमहंस जी ये बोल दीजिए, वायरल आप ही ने किया है ये ऑडियो? एक मिनट सुनो, वायरल आप ही ने किया है परमहंस जी? ये साधु का काम है। देखिए हमारी और वेदांती जी की जब फोन से बात हो रही थी उस समय कुछ लोग बैठे थे और उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। जो आवाज जितनी चूंकि मैं आवाज की दुनिया में काम करता हूं, जिस तरह से आवाज जितनी साफ है, इतनी आवाज केवल अगर मोबाइल पे रिकॉर्ड होती है तो ही इतनी साफ हो सकती है। सामने वाले के रिकॉर्ड करने पे इतनी साफ आवाज बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या आप बैठ के आपस में बात नहीं कर सकते थे? साधु समाज के कीचड़। अरे आपने कलंक कर दिया हिंदू धर्म को, कलंक। शर्मिंदगी महसूस होती है। भगवान राम देख रहे होंगे आपको परमहंस जी। कम से कम सोच विचार के तो ये काम कीजिए। कैसे विश्वास कर सकता है? आप महान दुनिया आती है हमसे ज्ञान लेने, आप ज्ञान को नीलाम कर रहे हैं। मजाक बना दिया हिंदू धर्म का। समाज में रह क्या गया? आपको ये साधुता है? ये क्या साधुता है कि किस प्रकार से आपने ये वीडियो वायरल किया? कालनेमी है, परमहंस संत नहीं, अयोध्या का कालनेमी है। परमहंस संत नहीं है, अयोध्या का कालनेमी है। परमहंस जी आप झूठ बोल रहे हैं। परमहंस जी यहाँ जो संतों की राय हो रही है, यहाँ इस पैनल में जो संत समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ सबकी जो राय बन रही है उसके मुताबिक आप झूठ कह रहे हैं। परमहंस जी का पुरजोर विरोध करती है हमारा निर्वाणी अखाड़ा। मैंने दिगंबर अखाड़ा के श्रीमान से भी बात किया करने का, हिंदुओं को एक परमहंस बटावा दिखाई दिखाने का कहने की साजिश भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रोहित, लेकिन ये साजिश आपके सामने सामने है, राजनीति के आंदोलन में नहीं हो सकती। और राजनीति अब साधु संतों के बीच हो रही है। जी डॉक्टर रावत बुलवाए हैं, इनको रिकॉर्ड करवाए हैं। कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं। दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर षड्यंत्र रच रहा है। ये क्या संदेश दे रहे हैं हम समाज में? मुझे ये लगता है परमहंस जी आप कहीं न कहीं शिकार हुए हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। ये साजिश है और आपको मुझे समझने में ये दिक्कत आ रही है कि आपने ऐसा किया क्यों? हिंदू धर्म को बदनाम किया, इतने सालों बाद खुशी का समय आया और आप इस प्रकार से लड़ रहे।
ब्रेक नहीं, आपको यह जवाब देना चाहिए। देखिए, नित्य गोपाल दास के अनुयायी जो जाके स्थान में तोड़फोड़ किए, जो चिल्ला रहे हैं, इनसे अरे हम इतने बहुत ला रहे हैं आपसे, हमें गुस्सा है आपके ऊपर, हमें गुस्सा है आपके ऊपर, उनकी बात छोड़िए। काम किए हैं, आप शिष्टाचार में बात कीजिए, साधु संतों के बीच शिष्टाचार ये कौन सा तरीका है? बातचीत आपने उठा करके मीडिया के अंदर दे दिया है। नहीं, एक बात जो साफ दिखाई दे रही है आचार्य जी, यहाँ मौजूद तमाम पैनल के लोग, वहाँ मौजूद संतों को उनकी लालच और लालसा केवल ये दिख रही है। रोहित बताइए, ट्रस्ट कब बनेगा? देखिए, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनेगा, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। संत रोकने को तैयार नहीं, आप इनकी बेचैनी देखिए। देखिए, बेचैनी बिल्कुल ठीक है, जो कुछ लोग हैं चंद मुट्ठी भर है, और साधु संत, साधु का मतलब मैंने जिस तरीके बताया वो माया से उल्टे, तो कुछ मुट्ठी भर हो सकते हैं, एक दो लोग जो है वो हो सकते हैं, लेकिन पूरा साधु समाज जिस तरीके से जिन्होंने इतना लंबा आंदोलन लड़ा है, जिन्होंने पूरे हिंदू समाज ने आंदोलन लड़ा है, वो इतने नहीं लड़ा था। और आप विश्वास कीजिए, भव्य राम मंदिर का जब निर्माण होगा, एक ट्रस्ट बनेगा, और सबकी आस्था, और जिस तरीके से आज सरकार के ऊपर भी देख रहा है, और आप देखेंगे एक अच्छा ट्रस्ट बनके और मंदिर का निर्माण जल्दी ही चालू होगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से अब ये 2 खेमों में बटे दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है ये ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार है क्या? सही बात बोल रावत जी, ये धर्म के ठेकेदार है क्या? हम लोगों ने आपको इतनी शब्द रखी है, आप हिंदू धर्म का अगर इस तरह से विनाश करोगे तो आपको जनता माफ करने वाली। आचार्य शैलेश जी, जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो इस ट्रस्ट को वापस कैसे होगा? 50 से ज्यादा समितियां हैं वहाँ जो राम के नाम पे लूटती हैं, श्रद्धालु आते हैं, पैसे जमा करते हैं, इनका क्या अधिकार है? भगवान का भजन नहीं किया जाता आप लोगों से, आप राजनीति करते हो। ऐसे राव जी, सिर्फ मनीष जी, सिर्फ इतना ही नहीं, जब अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के समय जिस तरह रथ यात्रा निकली थी, उस समय भी हजारों किलो सोना उगाही की गई थी, उन सब का भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और उस सब को मंदिर में देना पड़ेगा। इस बीच संतों में छिड़े संग्राम के बीच एक खबर आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अब ये कहा है कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। ओवैसी ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं, मैं अपनी मस्जिद वापस चाहता हूं। ओवैसी बहुसंख्यकों के आधार पर हुए फैसले हमेशा विरोध करूंगा, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। रोहित चहल, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, फिर एक बखेड़ा। देखिए, मुझे लगता है ओवैसी जी की अगर बात देखें, गिरगिट कम रंग बदलता हो, ओवैसी ज्यादा रंग बदलते हैं। ये वही ओवैसी हैं जो निर्णय आने से पहले कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम स्वागत करेंगे, हमें मंजूर है, और निर्णय आते ही कैसे बदल गए। क्या ओवैसी जी को जानते नहीं, समझ? ये इतने बड़े वकील हैं, ये वकालत करते हैं, लेकिन एक बार भी जाके खड़े हुए, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाने का काम, क्योंकि जो इनकी दुकान थी वो दुकान बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन रोहित चहल, अब हिंदू समाज दुकानदार बनता दिख रहा है। जो उनकी लालसा, जो लाल टपक रही है, वो ये साफ दिखाती है कि दुकानदारी अब हिंदू समाज खोल रहा है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के लिए दीपक झा ओवैसी की बात का खंडन करेंगे आप? धर्म को ओवैसी की बातों का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, सुन लीजिए साध्वी जी, सुनिए, उनको चुप कराइए। साध्वी जी मेरे पास वक्त कम है। कोई डिसीजन राजनीतिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, किसी भी दल के। कांग्रेस पार्टी नहीं करती। अरे सुनिए, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये बोलिए। अरे सुन लीजिए, ये बोले कांग्रेस पार्टी अब कर रहे हैं ना, भेजे डिबेट में, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी दीपक झा 10 सेकंड के अंदर आपकी भावनाओं से नहीं चलते, भावनाओं से नहीं चलते, तथ्यों से चलते हैं। सुनवाई को टाल देना चाहिए। रोहित मेरा समय खत्म हो रहा है। रोहित मेरा समय खत्म हो रहा है। दीपक झा मेरा समय खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का आचार्य जी, रोहित, परमानंद जी, आखिरी सवाल। आज की इस बहस के नायक, जिस व्यक्ति के कारण आज देश में बवाल मचा है, दीपक झा, परमहंस जी, आपसे सवाल। आज आप नायक हैं और कल कई लोगों की आंखों से आप खटकने लगेंगे और आप खलनायक हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं चाहता हूं कि सारे साधु संत धर्माचार्य आपस में
छोटी बातों को छोड़ करके सब एकजुट होकर के एक सद्भावना का परिचय देते हुए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें मानता हूं अगर मुझे लोग ब्लेम लगा रहे हैं तो कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। साध्वी जी मेरा वक्त खत्म हो गया है। परमहंस जी आप अपनी बात 10 सेकंड में पूरी करें, मुझे डिबेट खत्म करनी है। जी, नित्य गोपाल दास का अपने सैकड़ों अनुयायियों को तपस्वी छावनी में भेज के तोड़फोड़ करा करके और कानून को हाथ में लेना यह शर्मनाक रहा। और मैं चाहता हूं हम सब लोग गले मिले, नित्य गोपाल दास, कमल नयन, वेदांती, परमहंस। अगर यही आप चाहते होते तो मुझे लगता है आज आप सुर्खियों में नहीं होते। आज अगर आप जो कह रहे हैं, अगर आप यही चाहते तो अयोध्या छोड़कर नहीं जाते। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए अगर आपने लड़ाई लड़ी है, जिसके मंदिर का रास्ता साफ हुआ, जो सपना पूरा हुआ, आप अयोध्या छोड़कर नहीं जाते। सबकी अपनी डफली, अपना राग, रामा रामा गजब होई गवारे। जिन साधु संतों को राम राम जपना था, अब वो ट्रस्ट ट्रस्ट कह रहे हैं। जी हां, राम राम। देश का सवाल में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज पर। अब वक्त है एक ब्रेक का।